तो भाइयों एक 29 तारीख को नोटिस आया था, यूजीसी ने अपनी वेबसाइट पे डाला था। यूजीसी का एक मतलब होता है कि उसे क्या कॉलेज मतलब कॉलेज वगैरह जो होते हैं क्या निर्णय उन्हें लेना चाहिए उसका डिसाइड करती है यूजीसी। ठीक है। तो यूजीसी पास करती है जो ऑर्डर वगैरह होते हैं, कॉलेज उन्हें फॉलो करता है। तो मैंने फिर भी मतलब नोटिस पढ़ा और नोटिस पढ़ के मुझे काम का नहीं लगा, इसलिए मैंने वीडियो नहीं डाली। लेकिन फिर भी मेरे पास कुछ मैसेज आ रहे हैं कि भैया नोटिस आपके पास नोटिस नहीं आया क्या? अमर उजाला में आया है, दैनिक जागरण में आया है, और हमारी जो एक है आज तक के एंकर है लियाकत कुछ नाम से है, रूबिका लियाकत, आप जानते होंगे, उन्होंने भी डाला है। तो यार मैं भी ट्विटर पे ऑनलाइन ही रहता हूँ, उन्होंने डाला था लेकिन मैंने फिर भी इसकी वीडियो नहीं बनाया, उसका कारण था। ठीक है। अगर अभी पूछोगे आप मुझसे जो वीडियो में जानने के लिए आए पेपर कब होंगे कब नहीं होंगे, तो मेरा अभी भी वही रिप्लाई है इसे पूरे नोटिस को एनालाइज करने के बाद भी, कि अभी मतलब कोई ऐसी अपडेट नहीं है। 3 तारीख को नोटिस आ सकता है। और ठीक है ना। तो 27 अप्रैल को मैं ऑनलाइन आया था 11 बजे। अभी भी वीडियो पड़ी हुई है, उसका नाम है लॉकडाउन पर चर्चा, मतलब लॉकडाउन और परीक्षा पर चर्चा। तो उसमें जो मैंने चीज़ें बताई थी उसी पे मैं अभी भी कायम हूँ, वही चीज़ें अभी भी हैं इस नोटिस को पढ़ने के बाद। ठीक है। कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत इसमें एक्स्ट्रा हुई हैं लेकिन फिर भी ये नोटिस अधूरा है। तो इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे, ये पूरी की पूरी डिटेल है, इसमें से मैंने कुछ हाईलाइट छांट के अपनी हैंड राइटिंग में लिखी हैं, वो भी मैं दिखाऊंगा। यूजीसी का जो नोटिस है वो भी मैं आपको पूरी डिटेल बता दूंगा। तो मैंने आपको हर तरीके से समझाया, जितनी बार मैं लाइव आया सबको एक ही चीज़ बताई, एक ही चीज़ अभी भी बताता हूँ कि जब तक लॉकडाउन ख़त्म नहीं होने का तब तक कोई नोटिस नहीं आने का। ठीक है। तो अभी हम सारी चीज़ों को धीरे धीरे बात करेंगे। तो थोड़ी सी लंबी वीडियो मैं इसे जानबूझ के करूँगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं बहुत छोटी वीडियो बना चुका हूँ जिससे आपकी समझ में नहीं आता, तो कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अभी एक बात समझने की कोशिश करिए जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। अभी इसे एक स्टोरी की तरह आप समझिए कि जो चल रहा है, मान लीजिए एक घर में हस्बैंड वाइफ और 2 छोटे बच्चे जो 8वीं 9वीं क्लास में हैं। अभी क्या हुआ कि जो आदमी है मजदूरी करके घर का पालन पोषण करता है, और शाम को जब वो आता है उसे थोड़ी बहुत दिहाड़ी वगैरह मिल जाती है, 100-200 रुपये जितने भी होते हैं, उससे वो घर की सब्जी वगैरह ले आता है आता हुआ। ठीक है। बाकी के थोड़े बहुत जमा हो जाते हैं, किसी मतलब स्थिति कंडीशन ऐसी ना आ जाए, ये हालत है इस टाइम पे घर का। तो उस टाइम पे क्या हुआ, एक बार मजदूरी कर रहा है आदमी, वो आदमी को लग गई चोट, कुछ भी हो गया। ठीक है। तो उसका एक दोस्त था, वो उसे लेके घर पे आया, डॉक्टर जी को दिखा के लाया था। डॉक्टर जी ने दवाई दी 6-7 दिन की, कंप्लीट रेस्ट बताया उसे कि घर से नहीं निकलना है, अब घर पे रहना है। ठीक है। तो बच्चों को क्या था, बच्चों को अपना मिल रहा है सब कुछ, बच्चे मस्त एकदम। तो क्या हुआ, बच्चे जो है शाम को खाना मिला, शाम को खाना वही मिला, बढ़िया मिला, जैसे मिलता है वैसे मिला। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, जैसे पैसों की शॉर्टेज होने लगी, तो मम्मी को भी पता चला कि अभी थोड़े से हालात ख़राब होने वाले हैं। तो मम्मी ने थोड़ा सा मतलब जो कटौती हो जाती है थोड़े से, जैसे सलाद कम कर दिया, कुछ कम कर दिया, दही लानी बंद कर दी मम्मी ने। अब दही नहीं थी, दही के बिना क्या होता है, बच्चे सब्जी नहीं खाते। तो बच्चे कह रहे हैं कि यार पापा कब जाएंगे ड्यूटी पे, कब जाएंगे, हम तो परेशान हो गए। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। तो पापा को बताया उनकी मम्मी ने कि ऐसे बोलते हैं कि कब जाएंगे ड्यूटी। तो पापा ने कहा यहाँ पे आओ कि बेटा मैं जल्दी ही जाऊँगा, मैं लगभग 3 दिन बाद जाऊँगा, सही हो जाऊँगा। कि ठीक है। 3 दिन उन्होंने काट लिए कैसे करके। 3 दिन के बाद फिर चौथे दिन कि यार पापा घर पे ही हैं यार, कब जाएंगे, हमारी समझ में नहीं आता यार, कब तक ऐसे चलेगा, मेरे ये नहीं आया और मेरा वो नहीं आया और खाना कैसा मिल रहा है। ठीक है। तो पापा ने क्या करा, उन्होंने बता दिया कि भैया डॉक्टर से पता करके, डॉक्टर ने बताया कि भैया कम से कम 15 दिन तो लगेंगे। तो डॉक्टर ने बताया 15 दिन, तो उन्होंने बच्चों को कह दिया कि बेटा 29 तारीख तक, बस 29 तारीख तक रुक जाओ, मैं 30 तारीख से जाऊँगा। तो चलो बच्चे मन मार के रुक गए 29 तारीख तक, लेकिन आ गई 30 तारीख, डॉक्टर ने फिर 5 दिन का रेस्ट बता दिया। तो बात कुछ ऐसी है, आप इस टाइम पे यूनिवर्सिटी के बच्चे हो, यूनिवर्सिटी आपका पापा, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, कोई मतलब गलती हो जाए तो यार माफ़ करना, आप ही का भाई हूँ। तो मैंने आपको बताया कि जब तक लॉकडाउन नहीं ख़त्म होता जब तक कुछ भी यार नहीं होने का। लेकिन क्या हो रहा है, कुछ स्टूडेंट उनके पास डेली कॉल कर रहे हैं, डेली मेल जा रहे हैं, डेली ट्विटर पे फॉलो जो कर रहा है कर रखे हैं, जो हमारे डेप्यूटी सीएम हैं उनके पास डेली मैसेज जा रहे हैं, बोल रहे हो यार आपकी और यूनिवर्सिटी के हो गए, हमारे क्यों नहीं हो रहे। अब ये बताओ, आप जो बच्चे हैं उस घर में, उन्हें खाने की तरफ ध्यान है जैसे आपको पढ़ाई की है, आप पढ़ाई की है,
होनी भी चाहिए। लेकिन आपके जो पापा हैं उन्हें आपकी भी फ़िक्र है और खुद के काम की भी फ़िक्र है। तो यूनिवर्सिटी को इस टाइम पे खुद की काम की फ़िक्र है। इस जो नोटिस आया है ना, इसमें कुछ कमियां हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या कमी है। नोटिस ये आपको संभालने के लिए निकाला है यार, कि आप समझो, आप थोड़ा वेट करो, कंडीशन सही हो जाएगी तो कुछ होगा। अगर मान लो लॉकडाउन चलता रहा तो आप मुझे ये बताओ कि क्या हो जाएगा। लॉकडाउन चल रहा है, मान लो लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन चलते हुए अगर उन्होंने कह दिया 1 जुलाई को पेपर होंगे, तो क्या 1 जुलाई को आप पेपर देने जाओगे? अभी तक ऑनलाइन ऑफलाइन का डिसाइड तक नहीं करा उन्होंने। नोटिस में सारी चीज़ें समझाऊंगा। टोटल केसेस देखो, पहले इस पर थोड़ा सा ध्यान रखो। टोटल केस जो हो रहे हैं इस टाइम पे 3 मिलियन होता है, 30 लाख से ऊपर है। ये 4 मिलियन पे लगने वाले हैं, ठीक है, 3.25 के आसपास है इस टाइम पे। ऊपर दिखा भी रखा होगा 32,72,102, ठीक है। ये टोटल लगातार बढ़ ही रहा है। देखो ये स्लोप ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा हल्का सा कर्व है लेकिन ऊपर ही जा रहा है। आपने ट्रेन की पटरी देखी है कभी? कभी वी शेप में नहीं होती, ऐसा कभी नहीं होने का। ये ऊपर गया तुरंत नीचे आ गया। आप ये देखो, ये टोटल डेथ हैं, ये 250 के, मतलब क्या है इसका? 2,50,000, 2,50,000 पे लगने वाला है, 2 लाख क्रॉस कर चुका है, ठीक है। तो ये अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में कल के जो केसेस थे 71, ये थोड़ी देर पहले ही अपडेट हुई है, 11 बजे के बाद अपडेट होते हैं, इसलिए मैं लेट वीडियो बना रहा हूँ आज। तो ये जो है 71 जो नई डेथ है वो आज है, और जो नए टोटल डेथ हैं वो 1079 79 हैं। और नए केस जो आए हैं आज कल जो आए थे 1738 आए थे, 33,062। और आज के जो हैं वो 34,000 हो गए। नए केस आज 1718 आए हैं, टोटल डेथ 1151 है आज की, टोटल डेथ। और नई डेथ जो आज हुई है वो 72 है। तो ये आंकड़ा बढ़ रहा है, ये आंकड़ा कम नहीं हो रहा है। और आप न्यूज़ में सुन रहे हैं कि पीपीई किट आपकी पुरानी आ गई है, आपकी पीपीई किट सही नहीं आ रही है, कोरोना हो रहा है, डॉक्टर को भी कोरोना हो रहा है। तो कंडीशन फ़िलहाल की जो कंडीशन है उनमें संभलने लायक नहीं है कंडीशन। इस टाइम पे ध्यान रखने की बात है कि आप पैनिक ना करो, आप स्टूडेंट्स आप समझो, आप ये समझो यूनिवर्सिटी की क्या हालत होगी। आपने देखा है कभी OMR सीट जब आपने भरी है और लास्ट की 5 मिनट रह गई, आपने सारे क्वेश्चन कर लिए और लास्ट में हाथ कैसा कांपता है? इस टाइम पे यूनिवर्सिटी का वो हाल है। मैं यार ज़्यादा बड़ा ज्ञानी नहीं बन रहा हूँ, कुछ लोग आप में से बोलोगे, लेकिन आपको समझाना ज़रूरी है। मेरी हर वीडियो आप देखो, मैंने 2 मिनट 3 मिनट, जहाँ पे 10 मिनट की बात है वो मैंने 2 मिनट में बोली हुई है, जितनी भी मेरी वीडियो देख लो। लेकिन आपको समझाना भी ज़रूरी है यार, मतलब जब तक लॉकडाउन ख़त्म नहीं होने का कंडीशन, यार ये वेबसाइट आप भी देख सकते हो, इस वेबसाइट पर देखो कितने कंडीशन क्या आ रही है। न्यूज़ आप देखो, न्यूज़ आप चेक करो, ठीक है ना। आप देखोगे यहाँ पे, मेरे यहाँ पे ABP लाइव, जागरण, अमर उजाला, BBC न्यूज़, ट्विटर, ये मतलब सबसे ज़्यादा ट्विटर चलाता हूँ। और जितने भी नोटिस आते हैं ना, सारे के सारे ऊपर से पॉपअप कर जाते हैं। मैं पूरा दिन, मेरा ये समझ लो रात को 2-3 बजे तक भी मैं न्यूज़ देखता हूँ। एक एक चीज़ें मैंने देख रखी हैं। ये न्यूज़ मुझे सही नहीं लगी जो ये थी, जो आपको बता रखी है, इसलिए मैंने आपको नहीं बताई थी, ठीक है। अब इसमें कमियां क्या क्या है मैं चलो बता दूं। ये मैंने इसमें से थोड़ा हाईलाइट करके लिखा है। तो अभी चलो इसी की बात कर लेते हैं। एग्जामिनेशन जो इसमें बताया हुआ है नोटिस के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसे मजाक में भी मत लेना क्योंकि सीरियस भी हो सकता है ये। बाकी कंडीशन सही हुई तो ठीक है। अभी इसमें बता रखा है अगर हालात ऐसे ही चलते रहे तो क्या होगा, लेकिन वो भी अधूरा है। अभी एक नोटिस हो रहा है, जैसे कि अगर आप, मैं दिल्ली का नोटिस बताऊं, अभी आप खोल के देखो, अपनी वेबसाइट खोल के देखो अगर आपको नॉलेज हो तो। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अभी अभी एक नोटिस अपना मॉडिफाई करा है। ऐसे ही ये नोटिस होते हैं UGC का, इसमें भी अगर सही सब कुछ नहीं चला तो ये भी मॉडिफाई हो जाएगा। जहाँ पे आपके 2 जुलाई हो रहे हैं वहाँ पे अगस्त होने में देर नहीं लगेगी, ये भी थोड़ा आगे हो जाएगा। तो फिलहाल की कंडीशन ऐसी है कि अभी कुछ भी कहना मुश्किल है कि कब आपका क्या होगा। रिजल्ट आप चेक करते रहें और बाकी जो भी नोटिस है वो आपको पता चल जाएगा। एग्ज़ाम वगैरह होगा जो पता चल जाएगा, ठीक है। अभी एग्ज़ाम इन जुलाई 2 घंटे के ड्यूरेशन का एग्ज़ाम लेने की इनकी सलाह है। आप इस वाली नोटिस में कहीं पे भी देखो UGC ने सभी विश्वविद्यालयों से 1 अगस्त से नई प्रवेश परीक्षा शुरू करने का सुझाव दिया है। इसमें ये नहीं कहा कि होंगी 1 अगस्त से, इसमें सुझाव दिया है, मतलब ये फाइनल नहीं है। इसे समझने की कोशिश करो आप, ठीक है ना। आपने और जगह कहीं पे वीडियो देखी होगी, आपको बता दिया होगा बहुत जगह, लेकिन आप समझने की थोड़ा कोशिश करना कि सुझाव दिया है और कराने हैं में बहुत अंतर होता है। अभी चलो बता रहा हूँ, आगे चलते रहते हैं। प्रेफरेंस जो होगी वो एग्जामिनेशन की होगी, 2 घंटे का पेपर होगा। फाइनल सेमेस्टर का पहले कराएंगे वो, रेस्ट सेमेस्टर से मतलब अगर मान लो पोस्ट ग्रेजुएट हो आप तो उसमें जो बाकी के हैं जितने भी बच जाएंगे फाइनल के पहले हो जाएंगे, बाकी के सबके बाद में होंगे। अभी एडमिशन जो होगा नए सेशन का वो 1 अगस्त से 31 अगस्त तक चलेगा इसके अकॉर्डिंग।
और जो नए स्टूडेंट हैं वो स्टडी होगी उनकी शुरू 1 सितंबर में, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। और आगे मैंने लिखा टेंटेटिव, इसका मतलब है ये जो डेट है वो घट बढ़ सकती हैं अकॉर्डिंग टू हालात, ठीक है। बेस्ड ऑन, तो आगे उसमें ये भी लिख दिया न्यूज़पेपर में कि ये 12th के रिजल्ट पे बेस होगा। 12th का रिजल्ट अगर लेट आया तो फिर ये लेट और हो जाएंगे। एग्ज़ाम पैटर्न ऑनलाइन या ऑफलाइन हो सकता है, अभी डिसाइड नहीं है, ये भी उसमें लिखा हुआ है, अभी पढ़ के बताऊंगा मैं। रिजल्ट बताया लास्ट सेमेस्टर का पहले आएगा, 15 दिन 31 जुलाई तक आ जाएगा। और आपका रेस्ट सेमेस्टर मतलब लास्ट सेमेस्टर का पहले, और जितने बाकी सेमेस्टर या ईयर बच जाएंगे उसके 14 अगस्त तक आ जाएगा। ऑनलाइन क्लासेस कराने का उनका इरादा है 25%, और 75% है ऑफलाइन या फिर अदर सोर्सेज के थ्रू। कैसे भी कराएंगे वो सोच रहे हैं अभी भी यार, मतलब कोरोना वायरस जैसे आया है, आपका बहुत सारा काम ऐसा बिगड़ा है कि आप खुद भी ये नहीं सोच पा रहे होंगे कि ये काम कैसे करना है और कैसे ये होना चाहिए था। अभी भी बहुत सारे काम ऐसे होंगे, ठीक है ना। तो अभी चलो जो आगे है वो मैं बता रहा हूँ। इफ़ लॉकडाउन रिमेन्स सेम, या फिर कोई अदर ऑप्शन नहीं बचता है, अगर ये लॉकडाउन चलता रहता है या फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो क्या होगा। तो आपके जो इसमें लिखा हुआ है नोटिस में कि प्रमोट कर दिए जाएंगे बच्चे, जो मेथड होगा वो ये होगा कि 50% तो इंटरनल असेसमेंट, मतलब जो इंटरनल आपके पेपर लिए होंगे टीचर ने, जो इंटरनल एग्ज़ाम्स होते हैं, 50% मार्क्स उनके जुड़ जाएंगे। पहला तो ये, ठीक है। दूसरा 50% मार्क्स होंगे जो पिछले साल के हैं, इतना ही बस इसमें लिखा हुआ है। अभी मान लो 50 साल इंटरनल मार्क्स के हैं, अगर कोई इंटरनल में फेल हो गया हो या फिर इंटरनल में ऐसा है कोई गया ही ना हो, तो उनका क्या होगा। यहाँ पे बड़ा सवाल ये भी आता है प्राइवेट वालों का क्या होगा, प्राइवेट के इंटरनल होते ही नहीं है। तो नोटिस में ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, इसलिए मैंने बोला था ना अधूरा नोटिस है। 50% मार्क्स हैं लास्ट ईयर वालों के, ठीक है। बाकी ये समझ गए होंगे लास्ट ईयर वालों के, अगर फर्स्ट ईयर कोई है तो उसका क्या होगा, लास्ट ईयर कहाँ से लाएगा वो बताओ, 12वीं के थोड़ा ना जोड़ेंगे वो। एमफिल और पीएचडी का लास्ट में इसमें दिया हुआ है कि 6 महीने तक विस्तारित कर दी जाएगी आपकी जो क्लासेज वगैरह हैं, और जो मौखिक परीक्षा हैं और एग्ज़ाम है आपके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किए जाएंगे। ये इसमें हाईलाइट हैं। बाकी अगर आपको आगे देखना हो तो वीडियो चालू रखें, मैं ये थोड़ा सा और डिटेल में बता दूंगा आपको, ठीक है। तो थोड़ा जल्दी मैं इसे पढ़ के बता रहा हूँ। बाकी अगर आपका कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट में कर देना, वीडियो देखना भी मत चाहें, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि क्या सही है क्या गलत है। मैंने अभी आपको बता दिया कि पेपर की अभी कोई डिटेल नहीं है। मैं 3 तारीख को मोदी जी लाइव आएंगे, वो बताएंगे, उसके बाद मैं लाइव सेशन एक कर लूँगा, जो आपके क्वेश्चंस होंगे क्वेरीज होंगे मैं आपको बता दूंगा। फिर भी इसे एक बार देखते हैं। कोरोना संकट के चलते वहाँ में फंसे विश्वविद्यालयों को फिलहाल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी जिसे बोलते हैं ने आगे बढ़ने की राह दिखाई है। इसके तहत अब वे जुलाई में परीक्षाएं करा सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चलो सही है, कन्फर्म है, जुलाई में परीक्षाएं करा सकेंगे। और अगर ये जो है 3 तारीख के बाद ये और ज़्यादा, मतलब जुलाई में परीक्षा तब करा सकेंगे जब इन्हें लग रहा है कि जुलाई तक सब हालात काबू में हो जाएंगे। और ये आपको भी पता है अभी तक वैक्सीन इसकी नहीं आई है, और आगे कोई संभावना अभी तक नहीं है थोड़ी भी कि कब तक बनेगी कब तक नहीं बनेगी, ठीक है ना। तो अभी तक कुछ इसका फाइनल नहीं है, तो अभी तक अपने जो हिसाब चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम सोच के चलेंगे, ठीक है। ये जो नोटिस है उसके बारे में भी हम देखेंगे। हालांकि सबसे पहले फाइनल सेमेस्टर के छात्रों की परीक्षाएं होंगी, ये मैंने क्लियर कर दिया। बाद में दूसरे सेमेस्टरों की परीक्षाएं की जाएंगी। इस तरह नए शैक्षणिक सत्र की पढ़ाई भी अगस्त से शुरू की जाएगी। हालांकि विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाले नए छात्रों की परीक्षा कक्षाएं सितंबर से होंगी, लेकिन इसका फैसला सभी बोर्ड की परीक्षा परिणामों पर निर्भर करेगा। परीक्षा बोर्ड के जो परीक्षा के आपके क्रमांक वगैरह हैं, और आपका अगर परीक्षा लेट आई तो उसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, फिर इसमें आगे बढ़ जाएगा ये भी, जिसके चलते विश्वविद्यालय इसे आगे पीछे भी कर सकेंगे, ठीक है। वो मैंने आपको सारा बता दिया। यूजीसी ने विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं और नए शैक्षणिक सत्र की प्रस्तावित गाइडलाइंस बुधवार को जारी कर दी। इसमें यूजीसी ने देश भर के सभी विश्वविद्यालयों से कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए एक कोविड सेल गठित करने का सुझाव दिया है। उन्होंने सुझाव दिया है कि एक जल्दी से कमेटी गठित की जाए इससे निपटने के लिए, कि कैसे आपको कैसे क्या करना है, ठीक है। तो ये यूजीसी जो है बोर्ड जो है ये आपका सीसीएस यूनिवर्सिटी को लिख रहा है, ठीक है। जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह और होती हैं उन्हें लिख रहा है ये कि कैसे क्या करना है, साथ ही उनका सख्ती से पालन भी कराएगी। यूजीसी ने
इसके साथ ही जुलाई में होने वाली परीक्षाओं की अवधि को 3 घंटे से घटाकर 2 घंटे का सुझाव दिया है। ये सब बातें मैंने बताई हैं आपको, जो मैंने पिछली बार लाइव आया था 2 दिन पहले 27 तारीख को 11 बजे, सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई है कि कैसे कैसे जो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर 17 तारीख फ्राइडे को कॉन्फ्रेंस करी थी, उसमें सुझाव दिए गए थे, उन्होंने भी सुझाव दिए थे भाई, ठीक है ना। तो हमने डिटेल से बात करी थी, जो उस टाइम पे लाइव थे उन्हें सारा पता भी होगा। हालांकि सभी विश्वविद्यालयों को जुलाई में परीक्षा कराने के पैटर्न को लेकर स्वतंत्रता दी गई है, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी भी मोड में करा सकेंगे। उन्हें स्वतंत्रता है कि अगर आपको अच्छा लगे ऑनलाइन कराइए, अगर आपका समझ में ऑफलाइन आ रहा है तो ऑफलाइन कराइए, उनके ऊपर छूट है, ठीक है। तो हालात देखते हुए ये भी फैसला लिया जाएगा, अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया। यूजीसी ने इसके तहत ही सभी विश्वविद्यालयों से अंतिम सेमेस्टर का रिजल्ट 31 जुलाई तक और अन्य बाकी सेमेस्टर का रिजल्ट 14 अगस्त तक जारी करवाने का सुझाव दिया है। विश्वविद्यालय की पढ़ाई अगस्त से ही शुरू करने को कहा है। इस बीच सभी विश्वविद्यालयों को कोर्स को 25% जो हिस्सा होगा वो ऑनलाइन पढ़ाने में और शिक्षकों को ऑनलाइन पढ़ाने का ट्रेनिंग भी दी जाने का निर्देश दिया है, ठीक है। तो आप जितने ऐसे हों कि यार ज़्यादा पैनिक कर रहे हो, वो अपने आप को सीसीएस यूनिवर्सिटी में रख के देखें, वहाँ के टीचर के बारे में सोचें, कंडीशन की जो हालात चल रही है उनके बारे में रख के सोचें, तब जाके आप कोई भी डिसीजन ले। देखिए रिजल्ट आपका लेट हो रहा है, रिजल्ट हर कहीं का लेट हो रहा है, आपका इस टाइम पे हर कहीं का रिजल्ट लेट हो रहा है। आपका इंडिया नहीं, पूरा यार देश, पूरा जो वर्ल्ड है, पूरा जो संसार है, वो पूरा इस महामारी से जूझ रहा है और अभी तक कुछ भी कहना मुश्किल है। जो यूनिवर्सिटी कर सकती थी, आपकी ऑनलाइन क्लासेस चलवा सकती थी, वो करवा दी। ब्रिज लाइब्रेरी खुलवा दी, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस चलवा दी आपकी, ठीक है ना। जो कॉलेज में नहीं चली उनमें जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी, बाकी सब कुछ चल रहा है यार सही। बाकी जितने पे फॉर्म वगैरह आते हैं उनकी जो लास्ट डेट होती है, जैसे अभी डीडीए की लास्ट डेट बढ़ाई थोड़ी देर पहले, तो उनकी भी बढ़ा रही है लास्ट डेट। बाकी कुछ भी फॉर्म चल रहे हैं, तो थोड़ा सा देख के सब कुछ चल रहा है यार धीरे धीरे। अभी इतना स्पीड से नहीं चल पाएगा। अगर आपके पास कोई सलाह सुझाव हो तो यार मुझे बताओ, मैं आपकी बात यूनिवर्सिटी तक पहुंचाऊंगा, ठीक है ना। तो लेकिन आपके पास अभी कोई सलाह सुझाव होगा नहीं, क्योंकि यार आप नहीं, बहुत सारी टीम लगी हुई है इस चीज़ पे, ठीक है। आप सीसीएस से हो, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो, बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं, जहाँ पे कहीं एक आशा की किरण नज़र आएगी ना, तो वहाँ पे सब कुछ सही हो जाएगा। 1 अगस्त से शुरू होगी नई प्रवेश परीक्षा, तो आगे वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई है। 50% इंटरनल अंक जो ये है, ये आज का अखबार में था सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो ये सब वही चीज़ें हैं। आप मैं थोड़ा सा ये ऐसे कर रहा हूँ, आप यहाँ से देख के इसे पढ़ लेना थोड़ा पॉज करके, ठीक है ना। तो फिलहाल का बस ऐसा ही है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, सब कुछ जैसे होगा हो जाएगा। और फिर से मैं वही बता रहा हूँ आपको कि अभी के जो हालात हैं उनके हिसाब से कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। नोटिस ये आ गया है, नोटिस आपको पता है कि किस लिए आया है। आप अच्छे बच्चों की तरह रहो यार, ठीक है ना। आप, मुझे पता है कि लेट हो रहा है, आपके जो फाइनल ईयर के हैं वो भी जल्दी से करके अपना निफ्राम होंगे, अपना अलग तैयारी करेंगे, अलग कंपटीशन की तैयारी करेंगे, कितने मार्क्स आए हैं उसकी तैयारी करेंगे, किस में क्या रहा है उनका समझ सकता हूँ। तो रिजल्ट का उन्होंने बता दें कि किस तारीख तक आने की संभावना है आपकी, ठीक है ना। ये जो अब नोटिस आप देख रहे हो, ये एक उसका पार्ट है यूजीसी वाले का, ठीक है ना, जो ऑफिशियल नोटिस है उनका एक पार्ट है, लेकिन ये भी अधूरा है। आप इसे थोड़ा ध्यान से अगर देखोगे, उन्होंने पूरा एकेडमिक सेशन की तैयारी तो कर ली है। एडमिशन प्रोसेस कब से कब तक होगा, कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस कब से चलेंगी, ठीक है ना, फ्रेश बैच कब से चलेंगे, सेकंड थर्ड ईयर कब से चलेंगे, कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन कब से कराई जाएंगी, कमेंसमेंट ऑफ क्लास ऑफ प्री वन सेमेस्टर कब तक चलेगा, ठीक है, डिस्पर्सल ऑफ क्लासेस कब ख़त्म होंगी, कब तक उस आपके एग्ज़ाम लिए जाएंगे, समर वैकेशन क्या है कब, और नेक्स्ट सेशन की क्लासेस कब से चलेंगी। ये तो एक ओवरव्यू उन्होंने दे दिया कि ये एकेडमिक सेशन है। आपको ये भी पता होगा एसएससी भी अपना कराती है, जो एकेडमिक कैलेंडर है निकालती है कि आपका सीएचएसएल कब देगी, आपका मतलब सीजीएल का वगैरह कब देगी, लेकिन वो भी थोड़ा कम चल पाती है उस पर। हाँ, कोशिश करती है निकालने की, लेकिन फिर भी बहुत कुछ रह जाता है उसमें भी, ठीक है, क्योंकि कंडीशन जिस टाइप की होती है उस टाइप से करना पड़ता है सब कुछ, ठीक है ना। कोई पेपर लीक हो जाता है तो पेपर का सब कुछ सही करके समझ के पेपर दोबारा करा रही हैं, तो उस वजह से एकेडमिक भी लीक हो जाते हैं, या सॉरी एकेडमिक भी लेट हो जाते हैं। तो थोड़ा समझो यार बात को, फ़िलहाल की जो कंडीशन है उसे समझते हुए, बस इतना ही है। देखो जल्दी मैं लाइव भी आऊँगा, आपके क्वेश्चन आंसर हम करेंगे, लेकिन फ़िलहाल की जो कंडीशन है वो बहुत सही नहीं है, ठीक है। जो एकेडमिक सेशन उन्होंने दिया है उसमें ऑनलाइन जो एग्ज़ाम ऑनलाइन वाला है वो मुझे सही लगा है, बाकी कुछ भी अभी तक
सही नहीं है। जो कर्व है वो डायरेक्ट ऊपर जा ही रहा है, वो नीचे आने का भी कोई संभावना नहीं है। डेली केसेज बढ़ रहे हैं, अगर आप न्यूज़ देख रहे हो आपको बेटर मुझसे पता होगा, ठीक है ना। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी को, किसी भी तरीके की, किसी भी फॉर्म में, कमेंट करना, आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और बाकी कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से ही सब कुछ हो जाए। और बाकी बस क्या कहूँ, ठीक है ना, ख्याल रखो यार अपना, घर पे रहो और पढ़ाई वढ़ाई करो, और कुछ भी कहीं पे दिक्कत आए मुझे कमेंट करो, मैं हेल्प करूँगा आपकी। और बाकी मैं कुछ ज़्यादा बोल गया तो माफ़ी चाहता हूँ आपसे। तो आपको फिर भी कोई जानकारी चाहिए मुझसे, कोई भी कुछ भी हेल्प चाहिए तो मुझे कमेंट करना, मैं आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है भाई।